Hello dear learners, hoping you people are fine and you people are doing great. Dear learners, in today's video I'm going to discuss with you job application letter writing and I hope कि आप सब ने मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा और आपको अभी तक जो जॉब एप्लीकेशन लेटर राइटिंग से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो डाउट ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चन बेस्ड ऑन जॉब एप्लीकेशन लेटर ताकि आपके जो डाउट्स हैं थोड़े बहुत वो भी क्लियर हो जाए। Dear, one thing I would like to suggest that see one thing is compulsory for everyone, whether it is you are or am I am. ठीक है, प्रैक्टिस करना होगा आपको if you want to improve your English writing skill and if you want to score 100% marks in your upcoming board exam. There is no shortcut because in board exam it is you only who have to write. Neither your teacher will be there with you in the board exam nor your family member. So overall the score which you are going to get in board exam in each subject, whether it is English or other subjects, that depend in your hand. And so you need to practice each and every subject very proper way and with full time. If you are thinking that you will go through the books and you will cram all the things and you will do best in the exam, my dear, it is not possible. This formula does not work because जो बोर्ड में पेपर आते हैं वो ऐसा नहीं कि जो आप पढ़ के जा रहे हैं वही पेपर में आपको मिल जाएगा. So if your imagination is good, especially in language, if your imagination is good, if your thinking is good, and if you have practice at home, then you are able to give the answer of any question whatever going to ask in the board in writing section. As you know that your English paper has been divided into three sections: reading section, writing section, and literature section. Section A, that is reading, that is unseen passage, contain two unseen passage which आपको भी नहीं पता कहाँ से आएगा और मुझे भी नहीं पता. So if you have to attempt section A, you need to practice more, you need to improve your vocab. आपको रोज प्रैक्टिस करना है, एक या दो पैसेज अनसीन पैसेज को सॉल्व करना है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी आपको टारगेट करना है बेहतर स्कोर के लिए. उसी तरह आपके राइटिंग सेक्शन में अगर आप बात करें तो यू नीड टू प्रैक्टिस जॉब एप्लीकेशन लेटर, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, इन्विटेशन लेटर राइटिंग जो आपके बोर्ड का पार्ट है. राइट, आपको ज़्यादा नहीं बट आपको जो सिलेबस है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा माय डियर, और कोई सोल्यूशन है. इसके बाद आता है लिटरेचर सेक्शन जो 40 मार्क्स आपको देगा. तो यू नीड टू गो टू द ईच एंड एवरी चैप्टर्स ऑफ द बुक प्रिस्क्राइब टू यू एंड द चैप्टर विच इज इन योर सिलेबस. Right, there is no shortcut, you need to follow that all. So let's go see the letter job application letter writing. ये part 3 है. Already I have uploaded videos based on job application letter. If you have not seen, please go in the playlist of my channel and आप वहाँ पे सर्च करें, आपको मिल जाएगा और आप उसको देखें और अपने नॉलेज को अपडेट करें. लेट्स सी. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं. जॉब एप्लीकेशन लेटर हम पढ़ रहे हैं और अगर देखिए जॉब एप्लीकेशन लेटर भी एक फॉर्मल लेटर होता है और इसका फॉर्मेटिंग लिखने का तरीका सेम होता है. बॉडी सेक्शन में थोड़ा सा चेंज है और उसमें हमें क्या करना है, हमें बायोडाटा और सीवी को इंक्लूड कर देना है. चलिए देखते हैं एग्जांपल. देखिए यू आर आशीष एंड निमीधर 8B94 फोर्ट रोड जम्मू. ये आपका एड्रेस है और आपका नाम है. क्या है, आपका एड्रेस और आपका नाम है. आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं ये कि सर हमारा नाम दिया रहेगा नहीं कि नहीं. माय डियर, आपकी डिटेल्स दी रहेगी क्वेश्चन में, आपको कुछ भी घर से नहीं लिखना है. फ्रॉम योर साइड यू नीड नॉट टू राइट एनीथिंग, एवरीथिंग विल बी गिवन इन द क्वेश्चन ओनली. जस्ट आपको रीड करना है, आइडेंटिफाई करना है और यूज करना है. ये है आपका नाम, यहाँ पे देखिए लिखा है आशीष, फिर लिखा है निमीधर B94 फोर्ट रेड जम्मू. ठीक है, ये होगा आपका एड्रेस. आगे बढ़िए. यू हैव रेड द एडवर्टाइजमेंट, आपने एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ा गिवन बिलो. यू आर क्वालिफाई फॉर द जॉब, और एक एडवर्टाइजमेंट आपने पढ़ा और उस एडवर्टाइजमेंट के लिए आप फिट हैं और आप उस एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं. राइट एन एप्लीकेशन इन 120 to 150 वर्ड्स अलॉन्ग विद रेज्यूम. कह रहा है अपना रेज्यूमे भी दीजिए साथ में. कहाँ लिखना है, इंडियन केमिकल इंडस्ट्री है ये, इंडियन केमिकल इंडस्ट्री में पोस्ट निकली है दिल्ली. रिक्वायर ऑफिसर, इनको क्या चाहिए, एक ऑफिसर चाहिए. क्वालिफिकेशन B.Com मांग रहे हैं ये. एक्सपीरियंस ठीक है, मिनिमम 4 ईयर का मांग रहा है. ठीक है, अब ये सारी बातें आप इनसाइड अपनी जॉब आंसर में लिखेंगे. रिक्वायर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंटेंट, अकाउंट की बुक मेंटेन करना है. प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ये आपका काम होगा, इसलिए B.Com वाले बंदे को सर्च कर रहे हैं. ठीक है. सैलरी बेस्ट इन इंडस्ट्री देंगे आपको. अप्लाई टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, पोस्ट किसको आप लिखेंगे, ये इस बंदे को लिखना है आपको. ठीक है. ICI B12 ओके, एड्रेस है इनका न्यू दिल्ली. ठीक है. अब देखिए जब सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप अपने एड्रेस लिखेंगे B94 फोर्ट रोड जम्मू. हो गया आपका एड्रेस. उसके बाद आप डेट डालेंगे एज इट इज. फिर द मैनेजर डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर इंडियन केमिकल इंडस्ट्री B12
B12, वेट सेकेंड स्क्रॉल करता हूँ उसको, हाँ B12, B12 ओके, बारह खंबा रोड, ठीक है, डियर सर। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, डियर सर लिखा है यहाँ पे, आप इसको देखिए यहाँ पे ग्रीटिंग पहले आ गई है, आप चाहें तो सब्जेक्ट को ऊपर भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट को बाद में भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही फॉर्मेट सही है। तो यू नीड नॉट टू वरी, इफ़ यू वांट यू कैन राइट सब्जेक्ट बिफोर ग्रीटिंग्स, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर से पहले लिख सकते हैं या उसके बाद भी लिखिए, बोथ फॉर्मेट आर इज करेक्ट, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट। देखिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट ऑफिसर, ठीक है, क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट ऑफिसर। अब आगे चलिए, देखिए लिखने का तरीका सेम है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। देखो, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 17 सितंबर 2002, ठीक है, इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ अकाउंटेंट, ये बात मैंने आपको बताई, आप इसको क्रैम कर लीजिए, ये लाइंस, आप कोई भी जॉब एप्लीकेशन लेटर हो वहाँ पे ये सेट हो जाएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं। आई हियर बाई ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, मैं अपना एप्लीकेशन किस लिए दे रहा हूँ, उस पोस्ट के लिए जो आपने, जिसके लिए आपने वैकेंसी निकाली है। एज रिगार्ड्स माई क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आई एम इंक्लूजिंग माई डाटा, मैं अपने बायोडाटा को इंक्लूड कर रहा हूँ अपने एप्लीकेशन के साथ, टू एनेबल यू टू मेक एन असेसमेंट ऑफ माई सुटेबिलिटी फॉर द गिवन पोस्ट, ताकि मेरे बायोडाटा से आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरी क्वालिफिकेशन क्या है। इन केस माई एप्लीकेशन इज वर्थ कंसिडर्ड आई शैल बी एबल फॉर इंटरेक्शन एट एनी टाइम, अगर मेरी जो एप्लीकेशन है अगर आप उसके मैं फिट आता हूँ तो अब मैं कभी भी इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ। इफ सेलेक्टेड आई एश्योर यू दैट आई शैल वर्क विथ अटमोस्ट डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी, मैं बहुत ही मन लगा के काम करूँगा, ठीक है, टू योर फुल सेटिस्फैक्शन होपिंग फॉर फेवरेबल रिस्पॉन्स, ठीक है, योर्स फेथफुली आशीष इंक्लूडिंग बायोडाटा। यहाँ तक समझ में आ गया। बॉडी पार्ट कैसे लिखते हैं, अब बायोडाटा देखिए, बायोडाटा आप लिखेंगे बायोडाटा ब्लॉक कैपिटल लेटर में, फिर लिखेंगे नेम जो दिया है क्वेश्चन में, डेट ऑफ बर्थ एज्यूम कर लीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, उसके बाद फादर नेम एज्यूम कर लीजिए, एड्रेस जो दिया है वो लिख दीजिए, ठीक है, ईमेल आईडी भी आप डाल सकते हैं, फेक को इसो नंबर भी फेक डाल सकते हैं, नेशनलिटी इंडियन, क्वालिफिकेशन आप ऐसे लिख सकते हैं 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस भी आप मेंशन कर सकते हैं, 4 ईयर वहाँ पे लिखा है तो लिख दीजिए 4 ईयर, किसी कंपनी का नाम डाल दीजिए, लैंग्वेज आपको इंग्लिश हिंदी आती है, स्किल एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश आती है, फ्रेंच आती है, ऐसा भी लिख सकते हैं। हॉबीज़ क्या है, पेंटिंग, सिंगिंग, ठीक है। तो आपने देखा इस तरह से आप अपना बायोडाटा बना देंगे अपनी बॉडी के बाद, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, सनशाइन पब्लिक स्कूल पुणे रिक्वेस्ट टू स्पोर्ट्स कोच की ज़रूरत है, मेल फीमेल दोनों है, ईच शुड बी डिग्री होल्डर्स इन फिजिकल एजुकेशन एज वेल एज सर्टिफाइड SAI सर्टिफाइड, ठीक है, कोच इन एथलीट। यू हैव seen their advertisement and you know that you have these qualification, write an application in 120। भाई आप एक कोच की रिक्वायरमेंट है, सनशाइन पब्लिक स्कूल में आपने पढ़ा, आपको लगा, और आपको 120 to 150 वर्ड्स में लिखना है। आपका नाम क्या है, प्रवीण या कनिका है, एड्रेस आपका लिखा है M114 नजफगढ़ दिल्ली, बस अपना एड्रेस डाला आपने, डेट डाला, प्रिंसिपल है, यहाँ पे द मिसिंग है, द होना चाहिए, द प्रिंसिपल सनशाइन पब्लिक स्कूल, यहाँ पे द होना चाहिए, ठीक है, यू शुड राइट दी, ठीक है, सनशाइन पब्लिक स्कूल पुणे, डियर सर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कोच, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया। आगे चलते हैं। विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड दिस इज, बता दिया मैंने पहले ही, रेडीमेड है, आप इसको क्रैम कर लेंगे। आई हियर बाई ऑफर माई कंट्री, यहाँ तक तो आपको रट लेना है बस। यू नीड टू क्रैम दिस लाइन अप टू हियर टू, ये दोनों लाइन लर्न कर लीजिए, कोई भी जॉब एप्लीकेशन आया उसमें लिख देना है, और आपको ज़्यादा वरीड होने के लिए नहीं है। फिर आई होल्ड बैचलर डिग्री, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन में आपको डिग्री है आपके पास, फ्रॉम दिल्ली लिख दिया इन्होंने। आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड डिप्लोमा इन स्पोर्ट डेवलपमेंट फ्रॉम स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड एम नाउ सर्टिफाइड कोच, ठीक है, भाई कह रहे हैं कि मैं एक सर्टिफाइड कोच हूँ, ऊपर क्वेश्चन ने पूछा कहा था, इसलिए आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। अब आपके दिमाग में वो चल रहा होगा सर हम तो कुछ है ही नहीं, कैसे लिख दें, लिख दो भाई, फेक इमेजिन करके लिखना है, ठीक है। I have the required knowledge and skills teaching technique, management and training programs. I am an footballer, ठीक है, I am hard working and organized. As regards my qualification experience, अब देखिए दूसरा पैराग्राफ, I am enclosing my biodata to include enable you to make an assessment of my suitability for the given post, ठीक है, मैं अपना बायोडाटा ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले
मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में। इन केस माई एप्लीकेशन इज कंसिडर्ड आई शैल बी अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू एट एनी टाइम सुटेबल टू यू। इफ सेलेक्टेड आई एस, देखो सेम लाइन लिखा है, ऊपर वाली में भी ये लिखा था, यहाँ पे इसीलिए कह रहा हूँ आप इसको लर्न कर लीजिए। कहीं भी कोई भी जॉब एप्लीकेशन लिखेंगे आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। योर्स फेथफुली, नेम लिखा, बायोडाटा बता दिया मैंने, नेम लिखना है, एज, फादर नेम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फिर क्वालिफिकेशन परसेंटेज मेंशन कर सकते हैं, कॉलेज भी मेंशन कर सकते हैं, क्या सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस है, लैंग्वेज कौन कौन सी आती है आपको, स्किल, एक्स्ट्रा स्किल, जो पोस्ट से रिलेटेड है आप वो सारी चीज़ें मेंशन करेंगे, राइट। सो डियर, आई होप कि यू गॉट द पॉइंट, यू अंडरस्टूड द पॉइंट कि हमें आपको कैसे जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखना है, ठीक है। प्लीज़ डू प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो सकता। यू नीड टू प्रैक्टिस, बिकॉज सडनली इफ़ यू थिंक कि आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे और आप अच्छा कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। एग्जाम में सडनली जो ब्रेन है वो ब्लैंक हो जाता है। तो इट वुड बी बेटर फॉर यू दैट यू मस्ट प्रैक्टिस एट होम, so that the ideas start generating whenever you will sit for writing such question, attempting such question in the board exam. Okay, so see you in the next video. Till then, keep watching, keep studying, and if you are new to my channel, please do subscribe and share the video with your friends so that they can also get benefit from this. Good luck and goodbye.